कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, खाद के लिए कतारों में खड़ा है किसान, सरकार को नहीं है कोई सरोकार। विधायक ने सरकार से किए सवाल, अगर पूरी मात्रा में उपलब्ध है खाद तो कतारों में क्यों खड़ा है किसान। बोले, दक्षिणी हरियाणा के दम पर बनी है हरियाणा की सरकार, फिर भी क्षेत्र के किसानों के साथ हो रहा है भारी भेदभाव। खाद के लिए मारामारी ऐसी कि चोरी करने को आमादा है किसान। बोले, किसानों की समस्या पर ध्यान दे सरकार। अनाज मंडी में खाद के लिए कतारों में खड़े किसानों से मिलने पहुंचे थे विधायक चिरंजीव राव। एक जाओ पन्नी साइड में करना भाई, शाम की धर्मवीर पांच गोकुलगढ़। क्या कहेंगे खाद को लेकर जो दिक्कत? खाद मिल ही नहीं रहे बाबूजी, खाद मिल ही नहीं रहे। 3 दिन हो परेशान, लाइन में लग गया, शाम तक नंबर ना आओ, घर चला जा लौट के। 3 बजे अधिकारी देख रहे, अधिकारी यहाँ खाना पूर्ति हो रही है। सड़क ढाणी क्या है जी? क्या कहेंगे खाद को लेकर जो दिक्कत हो रही है? परेशानी बहुत भारी हो रही है। सरकार गाँव की एक काउंटर खोल के एक रेवड़ी दे रहे हैं। खाद देने की इनकी कोई मंशा नहीं है, सिर्फ ये काउंटर खुला रखने के काम कर रहे हैं। एक अभी तक इन्होंने सिर्फ आधा ट्रक ही बांट पाए हैं, जो कि चाहते हैं तो अब तक 5 ट्रक बढ़ सकते थे, लेकिन ये तो सिर्फ काउंटर ओपन रखने के लिए काम कर रहे हैं। घाट बांटने की कोई मंशा नहीं है इनकी। खाद को लेकर यहाँ देख रहे हैं, आज आप सबके सामने है कि क्या आज हालात चल रहे हैं। जो टाइम आज सरकार का है, जो आज किसान अपना काम करने के लिए फसल उसको करना चाहिए, उस वक्त उनको कट्टे ही नहीं मिल पा रहे हैं। और मुझे अंदर बताया गया इनको आज सिर्फ 1000 कट्टे मिले हैं और ये 500 कट्टे अब तक बांट चुके हैं, जो 250 किसानों को मिला है। अब आप ये बताइए कितनी भारी भीड़ यहाँ पर है, कितने लोगों को यहाँ पर कट्टे मिल पाएंगे। और ये बता रहे हैं आज आखिरी दिन है, इसके बाद आगे इनके पास स्टॉक भी नहीं है। तो आप ये बताइए कि इन किसानों को कितनी दिक्कत हो रही है। मेरी बहुत लोगों से बात हुई, कोई सुबह 1 बजे से बैठा हुआ है, कोई सुबह 5 बजे से बैठा हुआ है। आप बताइए लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। तो मैं तो इनकी तकलीफ सुनने ही आया था और हमारी ये कोशिश रहेगी पहले तो हम ये काउंटर बढ़ाए जाएं, क्योंकि जो इतनी धूप के अंदर लोग यहाँ पर इतनी दुख तकलीफ हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए मैं अभी डीसी साहब से बात करके काउंटर पहले तो हम बढ़वाएंगे और हम कोशिश ये करेंगे मुख्यमंत्री जी से बात करके कि जो स्टॉक है उसका भी इंक्रीज़ कराया जाए। कम से कम 2-3 दिन और तो किसानों को ये कट्टे मिल पाएँ। एक तरफ सरकार और प्रशासन लगातार दावे कर रही है कि खाद की कहीं कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ ये भीड़, क्या मानते हैं? देखिए, ये तो भीड़ आपके सामने ही है, ये मेरी लाई हुई तो भीड़ है नहीं, ये तो भीड़ किसानों की है, ये यहीं के लोकल किसान ही है। अगर सरकार को लगता है कि भाई संपूर्ण अगर क्वांटिटी के अंदर है तो ये लोग क्यों सुबह 1 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक माता जी बता रही है पिछले 3 दिन से वो लगातार आ रही है, उनको एक भी कट्टा नहीं मिल पाया। तो ये सरकार को तो इससे कोई सरोकार नहीं है। मैं तो आया ही इसलिए हूँ कि सरकार को आईना दिखाया जाए कि जो ये झूठ बोलते हैं पूरे दिन कि लोगों को इन्होंने टाइम के ऊपर, अब देखिए बाजरा की जो खरीद हुई वो 1100-1200 रुपये हुई और सरकारी जो रेट था वो 2250 था। अब इनमें से किसी से पूछ लीजिए अगर इनको बराबर रेट अगर बाजरा किसी को मिला हो, तो ये तो सरकार एक झूठी सरकार है। वो झूठ का पुलिंदा इनका बोलने का काम हो गया है। अब ये जनता जाग चुकी है। मैं तो यही कहूँगा मुख्यमंत्री जी से भी वो ध्यान में दें लोगों की तरफ, क्योंकि लोगों को इतनी असुविधा हो रही है। आप देखिए यहीं की जो इलाका था, ये दक्षिण हरियाणा का इलाका था जिसने इस सरकार को बनाया था और इसी इलाके को सबसे ज़्यादा भेदभाव हमारे साथ हो रहा है। आप देखिए अटेली के अंदर चोरी करनी पड़ी किसानों को खाद की। आपने कभी पहले सुना था कि भाई खाद की चोरी हुई हो? खाद की जब चोरी होने लग जाए तो आप सोचो कि वो किसान कितने असहाय होंगे जिनको खाद की चोरी करनी पड़ जाए और उनके ऊपर ही केस ये लोग सरकार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की कमी है वो हम सबके सामने है।